गुड मॉर्निंग। ये गुर्जर प्रतिहार आज हम पढ़ेंगे, जो कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हमें लगता है कि ये सबको आता है, लेकिन एग्जाम में जैसे देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम इसको रिवाइज नहीं करते। चलो एक बार और देख लेते हैं, गुर्जर प्रतिहार कौन थे। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना और समझना। जोधपुर के शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में लगभग 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था। उस समय राजस्थान का पश्चिम क्षेत्र गुर्जरत्र कहलाता था और उसी तरह से इसे गुर्जरेश्वर कहा गया, और उसी के बाद में शिलालेखों में इसे गुर्जर प्रतिहार के नाम से संबोधित किया जाने लगा। तो ये था गुर्जर प्रतिहार कौन थे। तो अगर इस तरह से पूछा जाए तो 4 ऑप्शन के साथ आप इसे किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, गुर्जरेश्वर, गुर्जरत्र और एक और गुर्जर प्रतिहार। तो इसे ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि इनमें जो शासक हुए कौन कौन थे। नागभट्ट प्रथम, कक्कुक, देवराज, नागभट्ट द्वितीय। तो नागदेव, नाग सेकंड। इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। एक बार और देखो और याद करो, नागदेव, नाग सेकंड, क्योंकि नागभट्ट एक ही नहीं थे, 2-3 हुए हैं। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय और इसी तरह से तृतीय नागकक्कुक, देवराज। ठीक है, तो अभी हम जो चर्चा करते हैं वो नागभट्ट प्रथम की। नागभट्ट प्रथम उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। उसका समय 730 से 760 माना जाता है। ग्वालियर प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि नागभट्ट प्रथम ने मलय चरब सेना को पराजित किया और इसने भड़ोच प्रदेश पर भी विजय प्राप्त की। तो इसका काल देखो, 730 से 760 माना जाता है। ये सभी को याद रखना है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। ये इम्पोर्टेंट है, ये 2 लाइन। कक्कुक और फिर इसके बाद में देवराज पढ़ेंगे। तो दूसरे नंबर का जो था वो है नागभट्ट प्रथम के बाद उसका भतीजा कक्कुक गद्दी पर बैठा, और कक्कुक के बाद उसका छोटा भाई देवराज उसका शासक बना। अब इसके बाद में आता है वत्सराज। तो इनका क्रम जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि क्रम से भी पूछा जाता है प्रश्न उत्तर कि प्रथम कौन था। और फिर जो ये है वत्सराज, इसका है कि ये उज्जैन का शासक बना। 783 से 795 तक इसने शासन किया। इसका शासनकाल था 783 से 795 ईस्वी तक शासन किया। तो ये मोस्ट लाइन है, इन्हें बहुत अच्छे से याद रखना है। वह अपने वंश का एक शक्तिशाली शासक था, बस। और अब इनमें से ये देखो, ये फालतू के इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। ठीक है। नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज के मृत्यु के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय गद्दी पर बैठा। तो हमने ये ट्रिक जान ही ली थी। ठीक है, नागदेव और नागभट्ट। तो न से नागभट्ट प्रथम, क से कक्कुक और द से देवराज और वै से नागभट्ट वत्सराज, और फिर बाद में आ जाएगा नागभट्ट द्वितीय। तो इस तरह से गुर्जर प्रतिहार के ये छोटे छोटे लाइन को रिवाइज करते रहना है, और जब तक राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम आती है तब तक, और इसको छोड़ के नहीं आना है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ अब मिलते हैं।